तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज हम आपके सामने एक विषय लेकर आए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों का सवाल है कि हम सिद्धि करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। और बहुत से लोगों का ये सवाल भी है कि हमारे पास सिद्धि है या नहीं है, हम कैसे जानें। बहुत सालों से हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं कि हमारे ऊपर देवी कृपा है कि नहीं, कैसे जानें। और बहुत से लोगों का सवाल है कि हमारे पास है कुछ ना कुछ तो दैवी शक्ति है, लेकिन हम उससे काम कैसे लें। तो इन सवालों का हम जवाब देने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कि सिद्धि कैसे करें, ठीक है। तो देखिए, आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं या साधना करते हैं, तो सबसे पहले तो आप जिस भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो सिद्धि की कामना से हमें कोई भी काम नहीं करना है। जैसे कोई साधना कर रहे हैं आप अपने इष्ट देव की या किसी भी देवी देवता की, तो सिद्धि की कामना से कोई भी साधना ना करें, पूजा पाठ ना करें। आपकी एक ही कामना होनी चाहिए। तो कोई भी साधना करें तो सिद्धि की कामना से ना करें, आपकी बस यही कामना होनी चाहिए, भगवान से, अपने इष्ट से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हम ये साधना या पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, सिर्फ आपके दर्शन अभिलाषी हैं, हम आपके दर्शन हेतु ही ये कर रहे हैं। देखिए, अगर आपके इष्ट या आप जिस भी देवी देवताओं की साधना कर रहे हैं, अगर वो आपको दर्शन दे देना, तो सिद्धियाँ शक्तियाँ तो ऐसे ही आपको वरदान में मिल जाती हैं, उससे हमें मांगने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और प्रभु से, अपने इष्ट से ये प्रार्थना करनी है साधना करते वक्त कि अगर मैं आपके प्रत्यक्ष दर्शन के लायक हूँ, मैं उस लेवल पर पहुँच चुका हूँ, तो आप मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिएगा, वरना मुझे स्वप्न दर्शन देंगे तो भी मुझे चलेगा। तो प्रभु आपको दर्शन ज़रूर देंगे। और सिद्धियाँ वगैरह ये तो आपको वैसे ही मिल जाएंगी, क्योंकि अगर मज़दूर मज़दूरी करता है ना, तो उसकी मज़दूरी, उसकी जो भी पेमेंट है वो तो मालिक देता ही है। तो वैसे ही अध्यात्म में भी है कि हम जितनी पूजा पाठ साधना करेंगे तो उसका फल एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलता है, ठीक है। आपको हर पूजा पाठ साधना सिर्फ एक लोक कल्याण की भावना से करना है और दर्शन की भावना से करना है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए साधनाएं कैसे करते हैं वो हमने वीडियो बना रखे हैं। अब कोई भी साधना कर रहे हैं आप, तो आपको जैसे डेली हवन करना पड़ता है साधना के अंदर, या फिर आप हफ्ते में एक बार हवन कर सकते हैं, या आपने जितने दिन का संकल्प लिया है उतने दिन तक आप रोज़ाना भी कर सकते हैं, या फिर 2-3 दिन में एक बार भी हवन कर सकते हैं। साधना करते वक्त हमें हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। हवन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि देखिए, कुछ मंत्र अग्नि तत्व के होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं उनमें, जिससे हमारी ऊर्जा, जैसे जैसे हम जाप करते हैं वैसे वैसे हमारी ऊर्जा बूस्ट होती है, तो हमारी शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है, ऊर्जा उसके अंदर ज़्यादा आ जाती है। तो उसको संतुलित करने के लिए हमें हवन करना बहुत ज़रूरी है, उस देवी देवता का जिसका हम साधना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं उसके नाम से। तो वो जो हमारी एक्स्ट्रा ऊर्जा बन रही है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हवन उससे बैलेंस कर देता है, ठीक है। नहीं तो फिर मतलब बहुत परेशानी आने लगती है, क्योंकि फिर इतना ऊर्जा हमारा शरीर झेल नहीं पाता है, ठीक है। तो हवन करना साधना के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना हवन के कोई भी साधना या सिद्धि कभी सफल नहीं होंगी, ठीक है। और हमें हमेशा सात्विक साधना ही करनी चाहिए। और जैसे आप देखिए, हवन कोई भी आदमी है ना जल्दी कर नहीं पाता है, क्योंकि हवन के लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ता है। अगर आपका रूटीन रोज़ का अगर काम का है या आप बिज़ी चलते हैं,
तो आप रोज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, 1-2 दिन में भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक मतलब हवन का एक छोटा अंश भी होता है, आंशिक हवन रहता है छोटा सा। वो कैसे करना है आपको, आप जिस भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उपला लेना है, गोबर का कंडा उपला लेना है। और साधना करते वक्त या साधना करने के बाद भी कर सकते हैं आप, उस कंडे को जला लेना है दोनों तरफ से, 70-80% जलाना है। पूरा जलाओगे तो उसकी राख हो जाएगी। दोनों तरफ से अच्छे से जलने के बाद उसको, जैसे क्या बोलते हैं उसे, वो धूप करने का मैंने पिछली भी वीडियो बना रखी है कि धूप कैसे करें। तो जैसे अपना दिया रहता है ना, वैसा मार्केट में मिलता है, उसे कहते क्या, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। या फिर आप मतलब किसी भी प्लेट में, लोहे किसी भी बर्तन में भी रख कर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस जलते हुए कंडे को रखना है, उसके ऊपर उस देवी देवता का नाम लेते हुए घी का भोग लगाना है, घी डालना है। और फिर उसके ऊपर जो हमारा खोबरा आता है, गोला आता है, सूखा नारियल, आधा नारियल, उसको तोड़ के उस देवी देवता के नाम से उस पर भोग लगाना है, ठीक है। और आखिरी में आपको कपूर रखनी है और उसे जला देना है और प्रार्थना करनी है कि मैं मतलब जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कि भाई ये हमारा भोग स्वीकार करे और हमें अपनी साधना में उन्नति दे। हम आपके दर्शनाभिलाषी हैं, लोक कल्याण करने की हमारी इच्छा है, ठीक है। तो जैसे जैसे भोग देंगे वो सिद्धि मजबूत होते जाएंगी और उसकी तरंगे आपको प्राप्त होंगी। सबसे पहले हमें तरंगे प्राप्त होती हैं, ठीक है, सिद्धि बाद में बनती है। और देखिए, जब सिद्धियां बनती है ना, तो मतलब 2 प्रकार की सिद्धि बनती है, या तो आंशिक सिद्धि बनती है या फिर तात्विक सिद्धि बनती है। मतलब अगर आपको स्वप्न दर्शन होते जा रहे हैं, स्वप्न में दर्शन होते जा रहे हैं और आपको आपके काम भी बन रहे हैं, तो वो एक आंशिक सिद्धि होती है, अंश होता है उस देवी देवता का। और अगर आपको तरंग महसूस हो रही है, हमारे नाभि कमल से जब हमारा जाप उठता है और मस्तिष्क तक आता है, तो हमारी मतलब अगर तरंगे उस सिद्धि की प्राप्त हो रही है, या फिर किसी किसी का शरीर खेलने लग जाता है, तो उसके पास उस देवता की तत्व की सिद्धि होती है, उस देवता का तत्व होता है, ठीक है। अब आपको समझो, आपने साधना की 41 दिन की, 21 दिन की, आपने जो भी है, हर साधना पूजा पाठ करने से पहले संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प क्या होता है, संकल्प कैसे ले, ये हमने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हैं। बिना संकल्प के कोई भी साधना या सिद्धि अधूरी है, वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है, साधना कर चुके हैं आप, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी सिद्धि से हमें कैसे काम कराना चाहिए, देवी देवता से हमें कैसे काम करवाना चाहिए, तो बहुत ही इजी तरीका है, लेकिन पता नहीं होता है लोगों को, तो करवा नहीं पाते हैं, ठीक है। हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और सबसे एक प्रार्थना ज़रूर है कि अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अगर इस जानकारी की ज़रूरत किसी और को भी है तो उस तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो करना क्या है आपको, अगर आप सिद्धि कर चुके हैं, सिद्धि है आपके पास, आपको महसूस होता है, उनकी तरंगे महसूस होती हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको उन्हें भोग लगाना है अंगारे पे। जैसे वही मैं बताया उपले का, वैसे जला लेना है और उसको एक बर्तन में रख देना है उस देवी देवता के सामने, और धूप अगरबत्ती करनी है, दिया लगाना है, और घी का और खोबरे को तोड़कर उसका धूप लगाना है आपने। और कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं आप, कुछ भी मीठा भोग लगा सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि गुलाब जामुन ही लगाना है, कुछ भी आप, खीर भी लगा सकते हैं, शक्कर भी लगा सकते हैं, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। भोग लगाकर अपनी सिद्धि से अपने देवता से प्रार्थना करनी है कि ये काम करना है प्रभु। आप अगर मुझे मानते हैं कि ये सही काम है, ठीक है, और मैं एक सात्विक तरीके से ये काम करना चाहता हूँ, मैं आपको भोग दे रहा हूँ, तो कृपया मेरा ये काम करें, तो वो सिद्धि आपका काम ज़रूर करेंगी, ठीक है। लेकिन उतना वो सिद्धि मतलब पक्की हुई चाहिए। आप जितना ज़्यादा जाप करोगे, आपकी सिद्धि उतनी पक जाएगी।
और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी सिद्धि को कोई तांत्रिक बंधित भी नहीं कर सकता है, लेकिन उतना जाप होना आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी एक बात है कि जो महिला साधकें होती है, महिला साधक जो होती है, महिलाएं जो साधना करती हैं, देखिए महिलाओं को सबसे जल्दी फल मिलता है साधना के अंदर। लेकिन जब आप ये उपाय करें, सिद्धियों से कैसे काम लेना है, अंगारे पर जब भोग लगाए आप, तो महिलाओं ने ध्यान रखना है कि नारियल नहीं तोड़ना है या खोबरे की जो उससे चटकाना नहीं है, महिलाओं ने किसी और से चटकवा लेना है और फिर भोग लगा सकती हैं आप, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आपकी सिद्धियां आपका काम ज़रूर करेंगी, ठीक है। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो और सदा ही जय हो। जय 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 सिया राम।